हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आज की क्लास में। तो हम आज जो है तो राष्ट्रपति हमारा टॉपिक चल रहा था। तो आज इसमें जो भी चीज़ें बची हुई हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है तो राष्ट्रपति के बारे में, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है। तो क्या राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे हमने जो अधिकतर आर्टिकल थे तो हमने क्या कर लिए थे, वो पढ़ लिए थे। तो अब आज हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो पहला बात की गई है, सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई, नोट्स बनाते जाना है इनके। सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कितने? 12 साल 107 दिन, यानी ठीक है 12 ईयर्स 107 डेज। ठीक है। कहाँ से कब से कब तक? 1950 से 1962 तक इन्होंने क्या है, ये शासन में रहे। ठीक है। तो सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और सबसे छोटा कार्यकाल किनका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का सबसे छोटा कार्यकाल था 1 साल 355 दिन का। ठीक है। इनकी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी जाकिर हुसैन की। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जिनकी जो है कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी? दो ऐसे प्रेसिडेंट हैं। कौन कौन? एक डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। जी, फखरुद्दीन अली अहमद की भी कार्यकाल के दौरान में मौत हो गई थी। ठीक है। तो दो लोगों का नाम याद रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये सबसे कम जो है इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है। फिर अगर बात करें, फिर ये कुछ एक्टिव प्रेसिडेंट हैं यानी कार्यकारी राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। तो पहले जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे यानी पहले जो कार्यकारी राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वीवी गिरी। ठीक है। वीवी गिरी पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। ठीक है। दूसरे कौन थे? बीडी जाट्टी कौन थे? दूसरे एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। ठीक है। तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो क्या थे? एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। कौन? सीजेआई थे जी। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कि ऐसे कौन सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं जो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने काम किया हो, तो वो कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है। ये मध्य प्रदेश से जो थे संबंधित थे हैं। फिर क्या है? फर्स्ट साउथ इंडियन प्रेसिडेंट। साउथ इंडियन के प्रेसिडेंट कौन थे? पहले साउथ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये साउथ इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है। पहले राष्ट्रपति साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के। ठीक है। फिर क्या? फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट। ठीक है। पहले दलित प्रेसिडेंट, दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। के.आर. नारायण जो थे वो पहले दलित राष्ट्रपति थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ये फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पहले दक्षिण भारत के राष्ट्रपति कौन थे भैया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। ठीक है। तो वो सीजीआई कौन थे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था? वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है। ये कहाँ से संबंधित थे? एमपी से संबंधित थे। और पहले एक्टिंग गवर्नर बीवी गिरी और सेकंड एक्टिंग गवर्नर कौन थे? वीडी जाटी। और ये सारी चीज़ें हैं, आपको क्या करना, याद रखना। ओके। तो अब हम देखते हैं अगला कि क्या सेकंड दलित प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? रामनाथ कोविंद साहब। सेकंड जो दलित राष्ट्रपति हैं वो कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है। और फिर बात करेंगे फर्स्ट निर्विरोध जो राष्ट्रपति चुने गए थे, जो पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। तो पहले जो निर्विरोध राष्ट्रपति हैं वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। फर्स्ट फीमेल, पहली जो महिला प्रेसिडेंट है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल जो है तो ये क्या है? पहली महिला प्रेसिडेंट है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर क्या है? आंतरिक आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? जब देश में आंतरिक आपातकाल लगा था तो वो राष्ट्रपति कौन थे उस समय? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, याद रख लेना इनको। आप फखरुद्दीन अली अहमद है। ठीक है। तो और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इनकी बात कर लेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो कहाँ दी गई है? आर्टिकल 123 में।
ठीक है। राष्ट्रपति क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ दी गई है, आर्टिकल 123 में दी गई है। ठीक है। और फिर क्या है, एक आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान राष्ट्रपति करता है। ठीक है। राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल 263 के तहत करता है। ये चीज़ क्या है आपको याद रखना है। एक संविधान संशोधन है, इसको अपन याद रखेंगे, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है। इसको अपन याद रखेंगे। इसमें बोला क्या कहा है, जो भी आंग्ल भारतीय समुदाय हैं, ठीक है, जो भी आंग्ल भारतीय समुदाय हैं, उनका लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें थीं जो उनको नियुक्त किए जाते थे, तो उनको क्या समाप्त कर दिया गया था। किए जाते थे ना, आंग्ल भारतीय समुदाय को लोगों को लोकसभा विधानसभा में नियुक्त किया जाता था ना, तो वो एक से संशोधन के द्वारा उनको समाप्त कर दिया गया, उनके पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। समझ में आया। मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग नियुक्त होते थे वो अब नियुक्त नहीं होंगे, इनके पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कौन से संशोधन के द्वारा, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। ठीक है। फिर एक है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई है, किसकी, राष्ट्रपति की। ठीक है। मतलब अगर राष्ट्रपति को किसी को क्षमादान प्रदान करना है तो वो किस तहत करेगा, आर्टिकल 72 यानी आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान देगा राष्ट्रपति। ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, तो मेन जो पॉइंट है ये हमने बता दिए हैं। वैसे अब जो भाषा वाला टॉपिक है ये अभी बचा हुआ है, तो ये अभी अपन आर्टिकल अभी करते हैं, बीच बीच में अपन क्या है इनकी वीडियो बनाते रहें, क्योंकि जो है तो क्वेश्चन भाषाओं से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये भाषा जो प्रेसिडेंट ऐसी भाषा की बात करें तो बहुत लंबा चैप्टर, क्योंकि इसमें अभी वीटो पावर भी नहीं अपन ने देखा, वीटो पावर नहीं देखा है, और ये बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी हैं। तो बीच बीच में इनकी वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।